ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 14 मई वर्ष 2000। गुरुदेव ने कहा, यदि किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है और वह प्रारंभिक अवस्था में है तो उसके ऊपर बैगन को काटकर रगड़ते रहना चाहिए, तो वह ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद 16 मई वर्ष 2000। आज गुरुदेव ने एक सत्य घटना बताई। आज से 30 वर्ष पहले बांग्लादेश में एक नवगांव स्थान था। एक बालिका की शादी हुई। लोग शंखनाद करते हैं, बुरी आत्माएं हट जाएं और पवित्रता का बोध हो, इसीलिए शादी में शंखनाद होता है। बालिका की शादी हो रही थी और वह नासमझ थी। उसने कहा, मैं भी शंख बजाऊंगी। माँ ने बहुत समझाया। उसने कहा, नहीं, मैं भी बजाऊंगी। पिता ने कहा, इसे हम शंख दिला देंगे, तब तुम बजाना, उसके बाद ही तुम बजाना। वह अबोधता थी। अग्नि में 7 फेरे हो रहे थे। पिता ने कहा, 7 बार घूमोगी तब हम तुम्हें शंख दिला देंगे। लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ के 7 बार घूम लिया। जल्दी जल्दी फेरा लिया। जब 7 पूरा हो गया तो कहा, मेरा शंख हमें चाहिए ना, नहीं दोगे? पिता ने कहा, ठीक है, दिला दूंगा। तो कही, ठीक है, मत देना, अब हमें शंख क्या करूंगा? मैं इसी के फेरा घूम रही हूँ, इसी अग्नि मिक से ही मांगूंगी। कहते हैं कुछ लोगों ने सुना कि वह लड़की उस अग्नि से बात कर रही है। लड़की अभी की स्थिति में बहुत ऊपर हो गई है। कुछ ने कहा, लगता है कोई बुरी आत्मा आ गई है। अब ज्योतिष को बुलाया गया कि इसके साथ यह क्या घटना हुई। ज्योतिष आए। उसने कहा, 7 वर्ष के बाद यह लड़का मर जाएगा। इसको चेचक निकलेगा और लड़का नहीं रहेगा और यह लड़की विधवा हो जाएगी। गणना यही बताती है। अब उस लड़की ने पूछा, माँ, ये विधवा क्या होता है? तब लड़की ने कहा, जो मांग भर जाता है एक बार, फिर दोबारा नहीं भरता बेटा। ज्योतिषी ने कहा कि अरे, यह क्या बात है, इसके साथ यह गठित होना लिखा है। लड़की ने कहा, माँ, इस ज्योतिषी दादा से पूछो कि यह कैसे ठीक होगा। उसने कहा, बेटा, यह नहीं होता, एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता। लड़की ने कहा, यदि मैं इसे मरने ही ना दूँ तो? फिर तो दिक्कत नहीं आएगी। माँ ने कहा, ऐसा नहीं होगा बेटा, इनकी ज्योतिषी की गणना बहुत अच्छी है। उसने कहा, ठीक है, मैं आज से अन्न नहीं खाऊंगी, केवल जल और फल ही खा करके रहूंगी। सबने कहा, बच्ची है, छोटी है, लेकिन वह उस पर टिकी रही। और 7 वर्ष के बाद लड़के को चेचक निकला और वो बुखार से पीड़ित हो गया। इधर यह लड़की जो दिया जलाए बैठी हुई थी, वह उसी अग्नि में ध्यान लगाए बैठी थी कि क्या हुआ। जिस समय लड़का बस लुढ़कने ही वाला था, लोगों ने देखा कि उस दीपक से एक लौ उठ निकली और वह लौ उठ करके उस लड़के के मुख की तरफ प्रवेश कर गई। लोग गंगा जल और तुलसी डालने वाले थे और वहां अग्नि की वह लौ उसके मुख में समा गई। वही लड़की जो वहां बैठे बैठे बैठी रही, वो लड़का धीरे धीरे ठीक होने लगा, हिलने डुलने लगा। अब ज्योतिष ने कहा, इसकी मृत्यु तो अग्नि देवता ने लौटाया है। इसकी उम्र नहीं थी, परंतु इस लड़की ने
जो इसे बचा लिया। वह लड़की आगे चल कर के बांग्लादेश की प्रधान भी बनी। संकल्प कमज़ोर नहीं करना चाहिए। आपका संकल्प कमज़ोर हो जाता है, आप भगवान को नहीं समझते, तब दुहाई किसका दोगे। यहाँ पे एक बार शाह जलालुद्दीन मुल्तानी था, अव्वल दर्जे के फ़कीर। यदि कोई नाव नदी में डूब रही होती थी तो अपने घर पर बैठे ही बैठे उस डूबते हुए नाव को भी वह ठीक कर देते थे। किसी का मकान यदि गिर रहा होता था और वह उनसे प्रार्थना करता था कि मेरा मिट्टी का है, ढह जाएगा, कच्चा मकान है, तो वह उसे ठीक कर देते थे। उस समय टेकचंद मुल्तानी पंडित भी थे। वह राम कथा किया करते थे। एक बार शाह साहब जा रहे थे। उस समय उनकी कथा चल रही थी। वह कह रहे थे कैसे भगवान राम ने मुख में अपने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। वह वहाँ रुक गए और उस कथा को सुनने लगे। सुन के कहा, ऐसी ताकत है राम में। वह तो नित्य प्रीति कथा सुनने आने लगे। सबसे पहले आते और सबसे अंत में जाते। अब चारों तरफ यह खबर फैल गई कि मौलवी साहब कथा सुनने आते हैं। मौलवी साहब कथा सुन रहे हैं। काजी के पास भी शिकायत गई। काजी ने कहा, तुम कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो? तुम क्या काफिर हो गए हो? काजी अपने सैनिक के साथ आ गया। शाह साहब से पूछा, तुम क्या चाहते हो? काजी ने कहा, इसे पकड़ लो। शाह ने कहा, किसी का भी हाथ तो ऊपर उठेगा ही नहीं। सभी का हाथ वहीं पर रुक गया और वह फिर उसके पैरों में गिर पड़े और कहे कि इन्हें छोड़ दें। फिर समय बीतता गया। काजी से नहीं रहता बना। काजी अब पंडित जी के पास गया। पंडित, यदि तुम यह कथा कहोगे तो निश्चित वह आएगा। इससे अच्छा है कि तुम कथा कहना ही बंद कर दो। शाह जलालुद्दीन पर तो मेरी ताकत का प्रयोग नहीं हो सका। मैं पंडित को ही इसी बुरिया में भर करके बाहर फिकवा देता हूँ। उन्होंने कहा, पंडित आप निकल लो, नहीं तो आप बचोगे नहीं। वह पंडित से मिला। पंडित ने कहा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने सुनने वाले सबको भगा दिया। शाह ने उनको एक छड़ी दी और कहा, इसे रखे रहो, कोई आए तब इस छड़ी का उपयोग करना। पंडित जी उस छड़ी को ले लिए और कथा करने लगे। काजी के सैनिक आए। पंडित ने छड़ी से कहा, इन सबको मारो। उस छड़ी ने उनके साथ ऐसा ही किया। शाह ने कहा, अनुशासन छोड़ दें तो कोई बात नहीं, किंतु मर्यादा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आइए आगे फिर पढ़ेंगे। हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय देव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम
शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत